हिंदू लड़का, मुस्लिम लड़की, धर्म परिवर्तन और फिर निकाह, और हाँ पाकिस्तानी कनेक्शन। बस इतना सुनते ही सोशल मीडिया और गोदी मीडिया की अदालत बैठ गई। किसी ने कहा देखा यही सब हो रहा है, किसी ने कहा यह सब प्रोपेगेंडा है, किसी ने कहा मामला बिल्कुल साफ है। पर रुकिए, अगर मामला इतना ही साफ होता तो आखिर वो लड़का बार बार कैमरे पर आकर ये क्यों कहता कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। मेरा धीरे धीरे रुझान इस तरफ रहा, धीरे धीरे करके जाना सीखा, इस्लाम को फिर मानने लगा, पहचानने लगा, जुड़ने लगा, फिर अपनाया। अगर मामला सिर्फ दो लोगों की अपनी आपसी पसंद का था तो फिर पुलिस की एफआईआर में इतने गंभीर आरोप क्यों हैं? और अगर पुलिस का दावा इसमें सही है तो फिर इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो बार बार अलग कहानी क्यों बयां कर रहा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एक मामले की जिसने पूरा टीवी स्टूडियो, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, ट्विटर टाइमलाइन को हलचल में लाकर रख दिया। जी हां, शामली का आयुष मलिक केस। इसमें हम आज इस वीडियो में जब इस पे बात करेंगे तो हम किसी का कोई पक्ष नहीं लेंगे, ना ही पुलिस का, ना ही परिवार का, ना ही आयुष का, किसी का नहीं। हम सिर्फ तथ्यों को एक एक करके लाइन में रख देंगे और फिर देखेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में ऐसा क्या है जो कि लोगों को बताया कम जा रहा है लेकिन मानने पर ज्यादा मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभार झूठ इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि आधी सच्चाई, और इस पूरे मामले में आधी सच्चाई ही है जो सबसे ज्यादा प्रचारित की जा रही है। क्या होगा उसके पीछे का मोटिव मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं कि आखिर क्या हुआ शुरू से। तो खबर आती है सामने कि शामली के एक कारोबारी परिवार के बेटे ने अपना धर्म बदल लिया, आयुष मलिक उनका नाम। और उसके बाद जैसे ही ये खबर सामने आती है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और निकाह कर लिया तो एकदम राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। बिल्कुल, खबर ही ऐसी है, सब लोग कूद पड़े जैसे कि उनके घर का मामला हो। परिवार बीच में आता है, परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर में कोई बहुत छोटे मोटे आरोप नहीं लगते हैं। इस मामले में पुलिस और आयुष के पिता का आरोप है कि चांदनी कुरैशी के प्रभाव में आकर आयुष मलिक ने इस तरह का कदम उठाया है और इसके पीछे संपत्ति या अन्य कोई मकसद हो सकता है, और इसी आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई और इसी आधार पर चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसा भी दावा किया गया कि इस पूरी साजिश के पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। इस तरह के दावे के बीच में कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टीवी चैनलों के कैमरे के सामने खुद आयुष मलिक प्रकट होते हैं और कहते हैं उनके ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, उन्होंने अपना धर्म अपनी मर्जी से बदला है, बल्कि वो तो कई साल से इस्लाम धर्म को कबूल करने के बारे में सोच रहे थे। अब सोचिए, लव जिहाद कहकर जिस व्यक्ति को गोदी मीडिया विक्टिम, पीड़ित बताने पर तुला हुआ था, वो आकर खुद कह रहा है कि उसने मर्जी से इस्लाम धर्म में अपना धर्म परिवर्तन किया है, कोई दबाव नहीं था। पूरा का पूरा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। अब इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है कई सारे सवाल उठेंगे कि भैया फिर क्या पुलिस गलत बोल रही है, क्या आयुष का परिवार गलत बोल रहा है, या फिर आयुष झूठ बोल रहे हैं, या फिर आयुष पर किसी तरह का दबाव है और कुछ और बात है जो कि वो सामने आकर नहीं बोल रहे हैं, या फिर कुछ सच्चाई है जो कि छुपा रहे हैं। अब एक एक करके सभी के पक्षों पर अगर हम ध्यान दें तो उससे समझ में आता है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि दोनों पक्ष आपको बता रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में अब हमारे पास दो कहानी है, पहली पुलिस और आयुष के पिता की और दूसरी खुद आयुष की, और दोनों ही कहानी आपस में टकरा रही हैं। अब इस पूरी कहानी में एक वो हिस्सा जिसने इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा विस्फोटक बना दिया, वो है पाकिस्तानी लिंक। जी हाँ, पाकिस्तानी लिंक इसमें कूद गया और पाकिस्तानी लिंक जैसे ही आया पूरे सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई। सब लोगों ने अपना अपना इसमें अजम्पशन और अपना अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया, तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन वहीं पर आज तक से बात करते हुए शामली के एसपी ने कहा कि आयुष मलिक का अब भी डॉक्टर इसरार अहमद, जो कि पाकिस्तान के धर्मगुरु हैं, उनके साथ संपर्क हो सकता है। यानी ये एसपी का ख्याल है कि उनका संपर्क हो सकता है। लेकिन इसमें एक और अब बड़ी बात यह है कि जिस डॉक्टर इसरार अहमद का जिक्र शामली के एसपी ने आज तक के इस इंटरव्यू में किया, उन डॉक्टर इसरार अहमद का तो निधन 2010 में हो चुका है, 16 साल पहले।
तो आप सोचिए, कुछ भी हवा में आपके सामने बोल दिया जा रहा है जिसका कोई तथ्य के साथ लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस गोदी मीडिया पर। फिर बहुत चिल्लाते हैं ये लोग, हमें गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं आइए बता देते हैं आपको, दुरुस्त कर देते हैं आपको गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। देख लीजिए अपनी करतूत। देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई FIR होती है तो क्या वो सीधा दोषी हो जाता है? नहीं, आपकी नज़र में हो सकता है लेकिन कानून की नज़र में नहीं। अगर किसी के ऊपर कोई आरोप हैं तो क्या वो सच साबित हो गए और वो अपराधी हो गया? नहीं, कानून की नज़र में पहले वो अपराध सिद्ध होने होते हैं, क्योंकि कानून में आरोप और अपराध दो बहुत अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग बातें हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में और वहीं पर गोदी मीडिया के इस दौर में ये जो बीच का फ़र्क है ये ख़त्म किया जा रहा है। लोग FIR पढ़ने से पहले फैसला लिख देते हैं, चार्जशीट आने से पहले फैसला सुना देते हैं, और तो और अदालत से ही पहले फैसला तय कर देते हैं, खुद ही जज ज्यूरी बन जाते हैं। इस पूरे मामले में भी यही हुआ। चांदनी कुरैशी को पहले ही अपराधी बना दिया गया और इस तरह की बातें कहना शुरू कर दिया गया कि चांदनी कुरैशी ने यह सब कुछ आयुष मलिक की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया। तो जब इस तरह के आरोप लगने लगे तो आयुष मलिक ने कहा, अगर ऐसा ही है तो मत दो मुझे कोई प्रॉपर्टी। अब जरा यहाँ पर न्यूज़ 18 का ये टॉप बैंड देखिए, इस पर लिखा है, प्रेम जाल, धर्मांतरण और करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की संपत्ति पर नजर, बेटे का धर्मांतरण, लव, कन्वर्जन और करोड़पति बेटे की कहानी। तो देखा आपने कैसे गोदी मीडिया ही जज बना बैठा हुआ है और कैसे लव जिहाद का नाम देकर पूरी कहानी इन लोगों को पहले ही पता है, इन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। और वहीं दूसरी तरफ बिना जांच पूरी हुए कुछ लोग इसे साजिश बताकर ही खारिज करने पर तुले हुए हैं। तो जल्दबाजी दोनों तरफ से ही हो रही है। दोनों तरफ जाहिर सी बात है भावनाएं हैं और दोनों ही तरफ निष्कर्ष पहले ही तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सच अक्सर शोर में नहीं मिलता, बल्कि सच सबूतों में मिलता है। अब इसमें एक और पहलू है, अगर आयुष सही बोल रहे हैं तो उनका परिवार और पुलिस अलग बात क्यों कह रहे हैं और ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? और अगर पुलिस और परिवार सच कह रहा है तो आखिर आयुष उनसे अलग बात बार बार कैमरे पर आकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना धर्म खुद से बदला। यही एक सवाल है जो कि इस वक्त जांच पूरी होने पर सामने आना बेहद ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर जहां हम देखते हैं कि 16 साल पहले एक शख्स जो मर गया उसका नाम डाल के उसमें पाकिस्तानी लिंक खुद पुलिस जोड़ने की कोशिश करती है, इसीलिए उस पुलिस की निष्पक्ष जांच पर भी भरोसा करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में करें तो क्या करें? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।